आज हम चैप्टर 3 जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.8 सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ स्पेस स्टेशन हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। What is the artificial gravity experienced by the astronauts on the space station? यानी कि हमारे पास एक स्पेस स्टेशन है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है ताकि वो क्या करें, जो स्पेस है हमारी उसको एक्सप्लोर कर सकें। तो अब उस स्पेस स्टेशन का जो रेडियस है हमारे पास वो 20 मीटर दिया गया है, जबकि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0.5 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपने ये बताना है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी वो कितनी एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस है हमारे पास वो आर है और उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है हमारे पास 20 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें गिवन डाटा में दिया गया है वो हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, जो कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में कवर हुई होती है उसको कहते हैं। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ओमेगा के साथ, और वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियन, आर ए डी के लिए हम रेडियन का मतलब ये है, जबकि पर सेकेंड का मतलब एस की पावर -1 है यहाँ पर। तो स्पेस स्टेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है। तो हमने क्या करना है कि हमने उसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी को मालूम करना है, और इसी ग्रेविटी की वजह से ऑन एस्ट्रोनॉट्स को अपना वेट फील होता है स्पेस स्टेशन में। तो अभी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमारे पास है वो मौजूद, यहाँ पर हमने क्या करनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो वो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी सिंबल जी के साथ, और वही हमने अभी मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पर उसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, वो किस वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर हाइट पर ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते थे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आपके पास जी आर से, जिसमें जो g है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी, और r आपके पास क्या है वो रेडियस है। अब यही इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो g है हमारे सिनेरियो के लिए क्या हो जाएगी, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी। v जबकि यहाँ पर क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर स्पीड, जबकि r रेडियस है। हमें रेडियस की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमें मालूम नहीं है। तो उसको करने का तरीकेकार ये है कि आपको ये पता है या इससे पहले आप पढ़ के आ चुके हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो रिलेटेड होती है एंगुलर वेलोसिटी से एक आर के फैक्टर से। यानी कि जो लीनियर वेलोसिटी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास बराबर होती है रेडियस जो कि हम r से लिख रहे हैं टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा है। तो हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से g को एलिमिनेट करके g की वैल्यू क्या कर लेंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि g को सेपरेट करना है यहाँ पर सबसे पहले। तो v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r ओमेगा जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और साथ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट जी आर। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों जानिब क्या करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और दोनों जानिब हम ब्रैकेट्स डाल के स्क्वेयर्स कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया है, जबकि अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा। तो अब आपके पास ये जो स्क्वायर है ये दरअसल इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद होगा आपके पास ये कि अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते ये आर का स्क्वायर सेपरेटली आ जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर सेपरेटली। तो यहाँ पर मैंने कर दिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जी आर। अब यहाँ पर ये जो एक आर का फैक्टर है वो इस आर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी जी हमारे पास वो आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि r की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है, वो मौजूद थी हमारे पास, वो r कितनी है वो 20 है। तो मैं r की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 20। तो g इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20, जबकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो है आपके पास 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 0.5 रेडियन पर सेकेंड पुट करूँगा, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0.5। अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर का सिर्फ इस्तेमाल करना है, 0.5 का स्क्वायर लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी निकल कर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पॉइंट, कैलकुलेटर में आपके सामने ले आऊँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले 0.5 और फिर हमने इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 0.25 आ गया, मल्टीप्लाई कर देना उसको 20 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ गया 5। तो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो हमारे पास वहाँ पर उस स्पेस स्टेशन के अंदर जो क्रिएट की गई है जिसका रेडियस 20
मीटर हो वो हमारे पास असल में होगी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज हमने चैप्टर 3 जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.8 सॉल्व किया।